हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है विज्ञान विषय से संबंधित, विज्ञान में भी भौतिक विज्ञान से संबंधित। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अदिश और सदिश राशियाँ। सर छोटी बड़ी चीज़ें सारी कवर की जाएंगी, ठीक है, जितनी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो छोटी होने वाली है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहले तो इनका मतलब ही समझ लो, है ना। अदिश राशि और सदिश राशि होती क्या है? अदिश राशि, देखिए, अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे, इस सब पे चलते हैं। अदिश, जब इसका हमने संधि विच्छेद किया, आ माने नहीं है, क्या नहीं है, दिश माने दिशा। तो एक ऐसी राशि जिसमें दिशा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। अच्छा, जब दिशा नहीं है तो क्या होगा भाई? कोई भी राशि हो, उसका परिणाम तो रहेगा, इसकी क्वांटिटी तो रहेगी। डायरेक्शन हो सकती है, ना भी हो सकती है ना। समझ रहे? जैसे अदिश का कुछ एग्जांपल पकड़ते हैं, जैसे कि भार है, भार, वेट। हमने कहा हम 5 किलो आलू लेके आए, 5 किलो आलू लेके आए। क्या इसमें हमने कहीं दिशा की बात कही है कि 5 किलो पूर्व के आलू लेके आए हैं या 5 किलो पश्चिम आलू लेके आए हैं? अगर ऐसा हम कहेंगे तो अटपटा लगेगा, नहीं लगेगा? तो वही है, अदिशाओं में क्या, अदिश राशियों में क्या है, दिशाओं की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ परिणाम ही काफ़ी होता है। उनको सार्थक शब्द या सार्थक क्या बोलते हैं, सार्थक मतलब देने के लिए, है ना। चलिए अब देखते हैं। अब है ये सदिश राशि, सदिश राशि। देखो, सा माने सहित, दिश माने दिशा। तो ये जो राशियाँ होंगी उसमें दिशा होना कंपलसरी है, सहित हैं वो दिशा के। अगर दिशा के साथ रहेंगी तो ही उनका कुछ मतलब है, अदरवाइज वो कोई भी मतलब नहीं रखेंगी, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आ रहे हैं आपके दिमाग में, बताइए। जैसे कि विस्थापन, विस्थापन समझो, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता क्या है? विस्थापन को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को, वो भी न्यूनतम लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे ये दो बिंदु हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लंबवत आप जो पढ़ रहे हो वो एक डायरेक्शन दिखा रहा है, दिशा दे रहा है इस राशि के लिए, ठीक है। चलिए इसमें और पढ़ते हैं आगे, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। चलो यहाँ देखो, अदिश और सदिश राशियों के बीच अंतर इस प्रकार है, किस प्रकार है? अदिश राशियाँ कैसे कहते हैं? जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशि कहलाते हैं। कैसे कि चाल हो गई, दूरी हो गई, द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय, घनत्व, प्रकाशमान तीव्रता आदि। अदिश राशियों को सरल अक्षरों में दर्शाया जाता है, जैसे कि 2, 3, 5, है ना, ऐसे दर्शा देते हैं हम। अब अगर आप ट्रिक से याद करना चाहोगे तो कुछ राशियाँ आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। जैसे उसका दाल चांद से आता है, एक ट्रिक बनाई है किसी ने, मेरी नहीं है, मैं पहले बता दूं, मैंने तो उसको फिर पकड़ा है। तो उसे ऊर्जा, स से समय, का से कार्य, उसका दाल, दा से दाब, ला से लंबाई, कहाँ से चांद, चा से चाल, दा से द्रव्यमान, आता है, आ से आयतन और ता से ताप। ये सारी राशियाँ जो हैं, ये सारी राशियाँ क्या हैं? अदिश राशि हैं। जैसे कि ताप को हमें दिखाना है तो ताप कितना कहते हैं? टेम्परेचर, 50 डिग्री टेम्परेचर है, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। क्या इसमें हमें बताने के लिए ज़रूरत पड़ रही है किसी दिशा को दिखाने की? 2 किलोमीटर की दूरी कवर की है मैंने, 2 किलोमीटर की दूरी है, तो दूरी को बताने के लिए क्या दिशा ज़रूरी है क्या कि 2 किलोमीटर पूर्व दूरी तय करिए तभी मतलब निकल के आएगा? अगर आप 2 किलोमीटर दूरी भी बोल रहे हो तो भी बात पूरी बन रही है। जैसे 3 किलो
चावल खरीदे, है ना। और आगे भी आप आगे देखना, उसमें आपको और मजा आने वाला है। अदिश राशियों के बीच में अगर गणितीय ऑपरेशन किए जाएँ, जैसे गुणा या भाग किए जाएँ, तो उसकी राशि क्या होगी, हमेशा अदिश ही होगी। ये दशा है, अदिश राशि से 2 है और ये 3 है, इसका गुणा करके देखो तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, तो 6 भी तो एक अदिश ही है नहीं है। ऐसे एक और राशि पकड़ लो, जैसे मान लो 10 में हमने 2 से भाग दे के दिया, कितना आ रहा है, 5। तो गणितीय ऑपरेशन कुछ भी कर लो, 5 भी क्या अदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, वो अदिश राशि है। इसको अभी और देखते हैं। अभी आप सदिश राशि पढ़ोगे ना, उसके बाद अदिश राशि आपको सीधे क्लिक कर जाएगी दिमाग में कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। चल लीजिए, आ जाइए इस पर। सदिश राशियाँ हैं, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशि कहलाते हैं। सदिश राशियों के उदाहरण देखो, वेग, बल, संवेग, भार, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण, विद्युत धारा आदि। ठीक है। सदिश राशियों को मोटे अक्षरों से दर्शाया जाता है या अक्षर के ऊपर तीर का निशान लगा के दर्शाया जाता है। 2 या अधिक राशियों के बीच गणितीय संक्रियाओं का परिणाम या तो अदिश होगा या सदिश होगा। सदिश राशियों का है, अगर गुणा अभी आगे देखते हैं, उसमें बताते हैं आपको। गुणा या भाग करोगे तो या तो सदिश राशि निकल के आएगी या अदिश ही निकल के आएगी। ठीक है, अभी देखते हैं उसमें। सदिश राशियों को तीर युक्त रेखा से दर्शाते हैं, जैसे कि ये मान लो ए डिस्टेंस किसी ने, सॉरी ए है, ये कोई सदिश राशि है, तो उसके ऊपर हम तीर लगा देते हैं कि डायरेक्शन। तो तीर क्या है, तीर दिखाता है दिशा को। ठीक है, और ए क्या है, ये दिखा रहा है उसकी वैल्यू को, परिमाण को। ठीक है, तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों ही दिखाई जाती हैं साथ साथ। सदिश राशियों को दर्शाने वाली रेखा की लंबाई सदिश राशि के परिमाण के समानुपाती होती है। तीर की दिशा सदिश की दिशा को बताती है, इधर तीर की दिशा होगी वो बताती है कि सदिश राशि उसकी दिशा किधर है। ठीक है, इसमें भी ट्रिक है एक, आप चाहो तो इम्पोर्टेंट तो इससे कवर हो जाते हैं ट्रिक से। वैसे बल को भारी विषुवत रेखा से संकोच आता है, ये ट्रिक है सदिश राशि के। ब से बल, बा से बल आघूर्ण, को से कोणीय वेग, भा से भारी से भार हो जाएगा, रेडियो धर्मिता हो जाएगा, वेग हो जाएगा, विषुवत से वेग, और ता से त्वरण हो जाएगा, फिर रेखा से रेखीय वेग हो जाएगा। ठीक है, और रेखीय संवेग भी हो जाएगा, और संक से संकोच हो जाएगा, को से कोणीय संवेग हो जाएगा, चा से चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, और आ से आवेग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो सदिशों का गुणन। उसका तो गुणन हमने पता कर लिया क्या होता है, उसके गुणन को तो हमने बताया था क्या होता है, सिर्फ अदिश ही होगा। तो उसके तो गुणन एक ही प्रकार के होते हैं, इसके गुणन 2 प्रकार के होते हैं। या तो हम क्रॉस उत्पाद, है ना, इससे गुणा कर सकते हैं, या हम डॉट से भी गुणा कर सकते हैं। ये जो डॉट लगा देते हैं, तो ये भी हो सकता है, ए गुणा बी मिल जाए हमें, डायरेक्शन लेना ज़रूरी है। या ये भी हो सकता है, ए और बी, इसके 2 गुणा पॉसिबल हैं। ठीक है, अब देखो सदिशों के डॉट उत्पाद को अदिश उत्पाद भी कहा जाता है। ये जो डॉट उत्पाद है इसको हम अदिश उत्पाद भी कहते हैं, क्योंकि परिमाणी मान जो है एक अदिश राशि प्राप्त होगी। सही बात है। क्रॉस उत्पाद को सदिश उत्पाद भी कहते हैं, क्योंकि परिणाम जो है इसका सदिश होता है, जो कि इन राशियों के लंबवत होता है। जो 2 राशि होंगी उसके लंबवत जाएगा, वो उसकी जो क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट जो यूनिट रहेगी वो उसके उन दोनों राशियों के लंबवत ही जाएगी। ठीक है, तो सदिश उत्पाद याद रखना। डॉट जो होता है वो अदिश उत्पाद होता है, और क्रॉस होता है वो उसका सदिश उत्पाद होता है। ये फॉर्मूले करा देंगे थोड़े से अभी आगे चल के, फिर समझ में आ जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट है, ए इंटू बी कॉस पे होता है। ठीक है, ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। इसमें से ए जो दे रखा है इसका मतलब क्या है, ए वैल्यू है ये। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी आए वो क्या हो जाता है, सिर्फ प्लस ही होता है उसका आंसर, है कि नहीं। इसके अंदर कुछ भी आए, अभी आगे पढ़ोगे तब देख लेना, इसमें अभी जल्दी कवर कर रहे हैं।
ठीक है। चलिए इसको अब याद रखना, डॉट में ये होता है और ये होता है। इसमें कुछ पढ़ने लायक है? थीटा जो सदिश का सम्मिलित कोण होता है, ठीक है, और कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। परिभाषित कुछ नहीं कर रहे हम, जितना इम्पोर्टेंट है उतना करा रहे हैं, पता पड़े हम फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में घुस गए, है ना। इसको अगर एलॉबरेट करना चाहेंगे हम तो थोड़ा सा हमें और डीपली जाना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाह रहे अब जाएं। हम चाह रहे हैं सिर्फ लिमिटेड ही। आप पढ़िए, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करेंगे, ये क्रॉस हो रहा है, उससे एक नई राशि प्राप्त हो रही है। नई राशि का मतलब क्या है, एक ऐसी राशि जिसकी अपनी ही डायरेक्शन भी है। देखो सी बार दे रखा है, जब दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो एक नई राशि प्राप्त हुई जिसके अपनी डायरेक्शन भी है, इसलिए ये सदिश राशि प्राप्त होती है, ठीक है। और उस केस में अगर आप पाएंगे, पीछे वाले केस में जाओ, कभी भी सदिश नहीं मिलेगी आपको। देखो ये वैल्यू कॉस थीटा की भी वैल्यू निकल के आएगी कि यहाँ पे कहीं पे डायरेक्शन दे रखी है क्या, क्या कहीं तिरक मान दिखा रखा है यहाँ पे, नहीं है ना उत्तर में, तो इसलिए हमेशा क्या होगा, अदिश ही प्राप्त होगा डॉट पे, ठीक है। चलिए यहाँ देख लो, इसको हम जो है दो राशियाँ हैं ए और बी, इनकी वैल्यू हमने पकड़ ली, ए और बी, ये इनकी वैल्यू दिखा रहा है ना, और बी की वैल्यू बी हो जाएगी, ए बी साइन थीटा और एन बार क्या है, ये यूनिट वेक्टर है जो कि क्या है, इसके इन दोनों राशियों के क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन पे है, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन पे है। मानो ये ए है, ये बी राशि है, तो ये परपेंडिकुलर खींच लो, एक नहीं खींच रहा क्या, ये खींच गया परपेंडिकुलर, ये हमारा एन है, ठीक है, डायरेक्शन दे रहा है ये। तो इसका एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद रख लेना, ठीक है। डॉट में क्या होता है और क्रॉस में क्या होता है, इसमें साइन थीटा एन बार होता है, उसमें कॉस थीटा ही होता है। चलिए इससे पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ें। अब मुख्य चीज़ ये है, इसको आप याद रखिए। अगर आपने इसको याद रख लिया तो जितनी भी यूनिट्स हैं आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये अदिश है कि सदिश है, ठीक है। जैसे जब दो राशियों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो क्या मिलेगा, दो सदिश हैं तो सदिश मिलेगा। अगर एक सदिश और एक अदिश है तो क्या मिलेगा, अदिश मिलेगा। सदिश और सदिश ये याद रखना भाई। अगर डॉट होगा, अभी हमने कराया भी है, डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, राशि हमेशा अदिश ही आएगी। सदिश बच्चे सदिश का भाग सदिश में करेंगे तो सदिश बनेगा, सदिश में अदिश का भाग करेंगे तो भी सदिश आएगा, अदिश में अदिश का भाग करेंगे तो अदिश आएगा। ये 6 पॉइंट हैं, अगर आप इनको याद रख लेते हो तो ये आपके लिए रामबाण हो जाएगा, आपको कोई गिरा नहीं सकता। मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम्पल से हम बात करते हैं जो हमने अभी देखा है। देखिए हाँ, जैसे ये हमने अभी जो पढ़ा है ये कब काम आएगा, जब कम से कम 2 राशियाँ हों, है ना, उनके बीच में कुछ ना कुछ ऑपरेशन हो रहे हों। तो देखो अब ये बताओ, इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान अदिश राशि है। समय क्या है, समय अदिश राशि है ना। अब देखो चाल को पढ़ लो, चाल बराबर होता क्या है, दूरी बट्टे समय होता है, नहीं होता है, अब समझो। अगर आपसे कोई पूछे दूरी क्या है, अभी बताया था 3 किलोमीटर, मैं 3 किलोमीटर चल के आया, हमारी बात का ख़त्म हो रही है, उसका अर्थ निकल के आ रहा है पूरा पूरा, है ना। तो क्या है, दूरी एक अदिश राशि है, अदिश, और बट्टे समय क्या है, 5 सेकंड 6 सेकंड, क्या उत्तर दक्षिण बोलना जरूरी होता है, 6 सेकंड दक्षिण में कोई मतलब निकल के आ रहा है, 6 सेकंड में वो वहाँ पहुँच गया। इस तरह से समय भी क्या है, एक अदिश राशि है। ये जो बेसिक वाली अदिश हैं इनको आप पढ़ लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अदिश बट्टे अदिश क्या होना चाहिए उसके हिसाब से,
जब अदिश का अदिश में भाग हुआ था तो राशि निकल के आएगी अदिश। तो कोई आपसे पूछ ले, आपको ये नहीं पता कि चाल कैसी राशि है, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि चाल अदिश है कि सदिश है। अब आपको इजीली आप निकाल पाओगे अगर आपको 3-4 राशियों के बारे में पता है। तो ये बेसिक है, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, दूरी, समय, है ना, और द्रव्यमान, इस तरह से। ठीक है, तो चाल एक अदिश राशि है, यहाँ से हमने ये फाइंड कर लिया। अब ऐसे देखो, एक और स्लाइड देख ले लेते हैं। जैसे इसमें विस्थापन देख लेते हैं। विस्थापन क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमें विस्थापन का फॉर्मूला पता है। क्या है? वेग परिवर्तन की दर को विस्थापन कहते हैं। तो वेग परिवर्तन बट्टे दर निकालनी है, दर समय से निकलती है हमेशा, बट्टे समय। तो वेग परिवर्तन, अच्छा वेग क्या राशि है, सदिश है कि अदिश है, बताओ। तो वेग है आपकी सदिश राशि, बट्टे समय क्या है, अभी निकाला, अदिश राशि है। तो जब सदिश में अदिश का भाग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देख लो एक बार। सदिश में अदिश का भाग करेंगे तो क्या आएगा, जहाँ सदिश आ गया वहाँ पे सदिश ही रहेगा भैया। ठीक है, सदिश में गुणा कर लो या सदिश में भाग कर लो, उत्तर हमेशा सदिश ही रहना है। ठीक है, ऐसे समझ लो 2 लाइन में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सदिश में अदिश का भाग कर रहे हैं, तो सदिश में भाग कर रहे हैं तो उत्तर क्या हो जाएगा, सदिश। तो यहाँ से पता पड़ा विस्थापन क्या की राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। सही है नहीं है, बताओ। ऐसे ही हम और जितनी राशियाँ हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं, बशर्ते हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। आपको इतना तो याद होना चाहिए कि विस्थापन होता क्या है ना, समय क्या होता, बल क्या होता है। बल एक सदिश राशि है, क्यों है बल, एक बार बताते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो रही है। चलो एक बार वो देख लो, बल को पकड़ लो। बल फोर्स F बराबर क्या होता है, M इंटू ए। M होता है द्रव्यमान, A होता है त्वरण। द्रव्यमान कैसी राशि है बताओ, द्रव्यमान कैसी राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। और ए त्वरण कैसी राशि है, बताओ। त्वरण एक सदिश राशि है, अदिश की गुणा सदिश में हो रही है। ऐसे होता है ना, ऐसे कर लो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे वो डॉट प्रोडक्ट से। अदिश की गुणा सदिश में होगी तो उत्तर क्या आएगा भैया, बताओ। ये बताया, सदिश की गुणा हो, सदिश का भाग, सदिश की गुणा हो या सदिश का भाग हो, या सदिश में गुणा हो, है ना, या सदिश में भाग हो, उत्तर क्या रहेगा, हमेशा सदिश रहेगा। तो बल कैसी राशि है, बल एक सदिश राशि है। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए, दोनों तरीके का आपको बता दिए गए हैं, कुछ ट्रिक्स भी हैं, इतना समय नहीं मिलता है तो कुछ ट्रिकों को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, और ऐसे ही पढ़ते रहिए।